जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एल्गोरिदम्स के बारे में, लॉगरिदम्स के बारे में, इंट्रोडक्शन टू लॉगरिदम्स। ठीक है, बेसिकली लॉगरिदम्स हम कंप्रेशन के लिए यूज करते हैं। यानी जब भी आपने किसी चीज को कंप्रेस करना होता है तो वहाँ बेसिक कंप्रेस करना होता है, बेसिकली वहाँ पे यूँ कह लें कि सम सेंस जो है ना वो हम एल्गोरिदम यूज करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट इसका, हाउ मेनी, जी, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। हाउ मेनी टूज डू वी मल्टीप्लाई टू गेट 8? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टूज डू वी नीड टू मल्टीप्लाई टू गेट 8? ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स so we can get 8. We had to multiply 3 of the 2's to get 8. So the logarithm of 3, so the, अगर हम ये कहें कि 8, what is the logarithm of 8 to the base 2? तो वो आंसर क्या आएगा कि so the rhythm is 3, वो 3 आंसर आएगा। देख, how to write the number of 2's we need to multiply to get 8 is 3। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, log, ये जो 2 है ये इसकी बेस कहलाएगी। log हमने किसका फाइंड करना है, 8 का फाइंड करना है, और आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये आंसर कैसे 3 आ रहा है कि आपने 2 की पावर क्या हो, 2 के what will be the power of 2 to get 8? what, दोबारा सुन लें कि what will be the power of 2? 2 को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें, या how many times we have to multiply 2 to get the answer 8? ठीक है, how many times we have to multiply 2 to get 8, or what will be the power of 2 that its answers become 8? तो वो जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, वो 3 आ रही है। बेस 2 में अगर हम बेस 2 एल्गोरिदम कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑफ नंबर 8, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। दोबारा देख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यानी 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसको अगर हम लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना चाहें, लॉगरिदम की फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं, ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये बेस बनेगा, टू बेस लॉग टू द बेस इक्वल टू, ये हमारा आंसर है जो हम कैलकुलेट करना, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो हमारा 8 है। लॉग टू द बेस 2, लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8, ये लॉगरिदम ऑफ 8 टू द बेस 2, ठीक है, इज 3। ठीक है, 2 को हमें 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 8 बनेगा। द नंबर वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द बेस, यानी जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, इस एग्जांपल के अंदर वो 2 है। ठीक है, so logarithm of 8 with base 2, logarithm of 8 with base 2 या to the base 2 या with base 2 is 3 log base 2 of, या ऐसे भी कह सकते हैं log base 2 of 8 is 3, या the base 2 log base 2 log of 8 is 3। तो किसी तरह से भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। Actually, logarithms are inverse of basically ये exponent translate हो रहा है। 2 raised to power 3 is equal to 8। अगर हम इसका इनवर्स ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्चुअली हमारा लॉग बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये बेसिकली एक्चुअली नंबर क्या है, लॉग में नंबर हमारे पास कम आते हैं। ठीक है, स्मॉलर नंबर आते हैं। सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ कंप्रेशन कि हम लॉगरिदम्स के जरिए से सम काइंड ऑफ अ कंप्रेशन जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, एक तो बेस है, द नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग, इस एग्जांपल में 2 है। हाउ ऑफन टू यूज इट इन मल्टीप्लिकेशन, यानी कितनी टाइम्स आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो है 3 टाइम्स, वो ये 3 है एक्चुअली, विच इज एक्चुअली द लॉगरिदम टू द बेस 2 ऑफ 8।
ठीक है, एंड नंबर वी कैन गेट एन 8, जो आंसर है हमारे पास वो बेसिकली 8 है, यानी जिसका हम लॉग कैलकुलेट करना चाहते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन यहाँ तक की बात, अगर कोई क्वेश्चन हो जी। तीन चीजें हैं, बेस है, इस बेस को हमने बेस रेस टू पावर x इज इक्वल टू 8, ये इसका जो है ना वो इक्वेशन बनती है, बेस रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये इसकी इक्वेशन, ये जो बेस होगी इसको कितने टाइम्स हम रेज करें, ठीक है, कि हमारे पास आंसर 8 आ जाए। तो ये जो नंबर है, जितनी टाइम्स आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली दिस इज द लॉग ऑफ 8, वो इसका लॉग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज लॉग 5 ऑफ 625? log 5 of 625, आपने 5 को, अब 5, how many times we need to multiply 5 to get 625? ठीक है, तो हम अगर 4 मर्तबा if you multiply 5 4 times we will get 625। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि log of 625 to the base 5 ऐसे कह लें, या base log 5 of 625 is 4। तो यहाँ पे देखिए कि नंबर 625 कितना बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 4 के। 4 एक बहुत ही स्मॉल नंबर है। तो जब हमारे पास डाटा जो है पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम बेसिकली लॉगरिथम्स यूज़ करते हैं। ये नंबर्स को जो है ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर देता है। ठीक है, log 5 625 इज इक्वल टू 8, ये एक ही बात। log टू द बेस 2 ऑफ 64, तो 2 को आपने कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर जो है ना वो 64 आ जाए। तो इफ यू मल्टीप्लाई 2 by 6, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें, वी मल्टीप्लाई 2 6 टाइम्स, 2 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 64 आ जाता है। तो इसका मतलब है log ऑफ 64 टू द बेस 2, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द बेस 2 या 3 या 4 या 8, ये वो नंबर है जिससे आपने जितने टाइम आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे log ऑफ 64 टू द बेस 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है कि इसका 6 है। एक्सपोनेंट्स एंड एल्गोरिदम्स आर रिलेटेड, ये दोनों कोरिलेट करते हैं। देखें, एक्सपोनेंट हम कैसे लिखते हैं, 2 रेज़्ड टू पावर समथिंग, ये आपकी बेस है और ये एक्सपोनेंट है। जितना आपने यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा है, जो नंबर लिखा है, उतने टाइम्स आप अगर बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है। 2, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8? तो अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 रेज़्ड टू पावर 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 8। और अगर एक्सपोनेंट को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे, ये हमारी बेस है, एक्सपोनेंट में भी बेस है, लॉगरिदम में भी बेस है, ये दे आर सेम। ठीक है, और जो हमारे पास जितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई, इट बिकम्स द आंसर। और यहाँ पे ये चीज इंटरचेंज होती है कि बेस सेम रहती और आंसर जो है जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है वो आंसर बन जाता है लॉगरिदम में, लॉगरिदम्स में। और जो हमारा एक्सपोनेंट का आंसर होता है वो बेसिकली हमारा लॉग का आर्गुमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये लॉग और एक्सपोनेंट एक्चुअली दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। आप एक्सपोनेंट को लॉग में, लॉग को एक्सपोनेंट में जो है ना वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे बेस 2 है। ठीक है, तो हमारे पास भी log 2 आ जाएगा। ठीक है, और आंसर जो एक्सपोनेंट का 8 है वो हमारे log का आर्गुमेंट बन जाएगा, log 2 8। और जो एक्सपोनेंट में जो बेस जितनी टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है वो एक्चुअली उस लॉगरिदम का एक आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, log 2 8 इज इक्वल टू 3। यानी अगर हम 8 का लॉग लें टू द बेस 2 में अगर उसका लॉग लिया जाए तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। जनरल केस में इसको हम कैसे लिखते हैं, a रेज़्ड पावर x इक्वल टू y,
तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ a, बेस सेम रहता है, log ऑफ a, एक्सपोनेंट हो एल्गोरिदम हो बेस सेम रहेगा, log a of y log to the base log of y to the base a is equal to x। ये बेटा यहाँ तक कोई चीज क्लियर नहीं है? यहाँ तक अगर कोई चीज क्वेश्चन पूछना लॉग के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में, यू कैन आस्क। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी, अगर फॉर एग्जांपल 100 आपने हम log टू द बेस 10, यहाँ पे हम कर रहे थे log टू द बेस 2 किसी भी बेस के साथ आप log कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस जनरल लॉग्स हैं वो log टू द बेस 10 कैलकुलेट होता है या log टू द बेस e, नेचुरल लॉग जिसे हम कहते हैं, नेचुरल टू द बेस e कैलकुलेट होता है, और log 10 log टू द बेस 10, ये दो ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, मोस्ट कॉमनली। अब log 10 टू ऑफ 100 क्या इज इक्वल टू, यानी 10 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 100 आ जाए। ये 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। इसी तरीके से 3, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 3 टू गेट 81? 3 को हमने कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें कि वी कैन गेट आंसर 81? तो 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। अगर 81 को हम 3 की पावर में लिखें तो वो 3 रेज़ टू पावर 4 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे log 3 log टू द log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। log 3 टू द log 81 to the base 3 is equal to 4 है। So an exponent 4 is needed to make 3 into 81, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। कॉमन एल्गोरिथम्स में हमारे पास बेस 10 है या बेस ई है, ये दो ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। बेस 10 में हमारे पास ये देखिए, बेस 10 में अगर हमारे पास हम लॉग कैलकुलेट करें 10 का तो 1 आ जाएगा, लॉग बेस 10। ठीक है, 10 का 1 है, 100 का 2 है, 3 का 1000 का 3 है, 10,000 का 4 है, 100,000 का 5 है। ठीक है, तो ये हम आप ये देख रहे हैं कि हमारे इस कॉलम में नंबर कितना बड़ा है और इसके मुकाबले में जो लॉग का नंबर है वो कितना स्मॉल है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपके पास डेटा ऐसे आ रहा है 100, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे एक्सपोनेंटली इंक्रीज कर रहा है डेटा आपका बहुत ज्यादा, अगर आप इसको प्लॉट नहीं कर सकते पेपर के ऊपर, अगर आप प्लॉट करेंगे ना तो ये जो वैल्यूज हैं 1000, 10, 100,000, 10,000, 1000, ये तो बिल्कुल जीरो के करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस लाइन का ग्रेडियंट वगैरह आप देख ही नहीं सकेंगे, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या बन रहा है, स्लोप क्या बन रहा है, क्योंकि ये जो 4-5 पॉइंट्स है, बिकॉज दिस वैल्यू इज टू मच, 1 बिलियन इज टू मच बिग वैल्यू एज कंपेयर टू 10। ठीक है, तो 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, 10,000, इवन 100,000 के मुकाबले में 1 बिलियन बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्लोज टू जीरो हो जाएंगी और हमें सही तौर पे ग्राफ का स्लोप ही नजर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशंस के अंदर, हम उनका लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए 1 में और 9 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम लॉग इनका कैलकुलेट करें कि 10 का लॉग 1 आ रहा है और 1 बिलियन का लॉग 9 आ रहा है, यानी ये सारी वैल्यूज 1 और 9 के दरमियान ऑसिलेट कर रही हैं, तो इट बिकम्स इजी टू प्लॉट देम, इनको बहुत इजीली हम जो है ना वो प्लॉट कर सकते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई बात क्लियर ना हुई? ठीक है, इसी तरीके से हम log टू द बेस 2 कैलकुलेट करें, ये एक्सेल में कैलकुलेट हुआ हुआ है, तो 10 का log 3.3। अच्छा, यहाँ पे एक और बात देखें कि अगर हम log टू द बेस 10 कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये नंबर ऑफ जीरोस भी बता रहा है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है लॉग की, कि अगर हम बेस 10 में लॉग कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 बिलियन का हम अगर कोई 1 बिलियन नंबर है उसका हम लॉग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें आंसर जो है ना एक और चीज प्रॉपर्टी, एक और
फीचर भी बताता है कि इस डिजिट में हाउ मेनी जीरोज आर इन दिस डिजिट। तो वो 9 है, तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट को 3 + 3 + 3 6, तो वो यहाँ से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर का लॉग देखकर कि इसमें हाउ मेनी जीरोज विल बी इन दिस नंबर, किस नंबर में जो है वो कितने जीरोज होंगे। ये सिर्फ ये इस बेस 10 की प्रॉपर्टी है, बेस 10 के लॉग के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मली ये कंप्रेशन के लिए यूज होता है, नंबर्स को स्मॉल बनाने के लिए यूज होता है। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कई जगहों पे यूज होता है, फॉर एग्जांपल ये आप देखते हैं कि जब कोई अर्थक्वेक आता है तो रेक्टर स्केल आपने सुना होगा, तो बेसिकली वो भी कहीं पे वो कहता है कि 5.5 है, कहीं पे वो कहता है 6.5 है, कहीं पे कहता है वो कहता है 7, वो कहीं पे वो कहते हैं 7.5 है। ठीक है, बेसिकली ये एक लॉगरिदमिक स्केल है, ठीक है, जिसपे ये वैल्यूज जो है ना, अब ये 5.5 और 6.5, इसमें डिफरेंस तो सिर्फ 1 का है, ठीक है। ठीक है, एक जगह 5.5 का अर्थक्वेक नोट हुआ है, एक जगह 6.5 का हुआ है, तो डिफरेंस तो सिर्फ 1 का है। ये डिफरेंस 1 का नहीं है, ये डिफरेंस 100 का है। ये डिफरेंस जो है ना वो नियर अबाउट 1 और 5, 1 सॉरी 5 में हमारे पास जी, अब 5 में देखें हमारे पास जो है ये 100,000 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 मिलियन। यानी अगर कोई अर्थक्वेक 5.5 का है और एक सिटी में 6.5 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10 टाइम्स ज्यादा सवियर है एज कंपेयर टू 5.5 के अर्थक्वेक से, और ये 100 टाइम्स ज्यादा सवियर है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये लॉगरिदमिक स्केल पे रेक्टर स्केल जो है बेसिकली लॉगरिदमिक स्केल के ऊपर मेजर करता है, लॉग की फॉर्म में मेजर करता है, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा बड़ा आता है, तो उस नंबर, क्योंकि जब हम रेक्टर स्केल जो वैल्यू देता है वो बहुत बड़ी वैल्यू देता है, ठीक है, तो उस वैल्यू को इंटरप्रेट करना न्यूज के अंदर इतने बड़े नंबर को, तो कि लोग उसको यानी कॉमन पब्लिक उसको बहुत इजीली समझ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है इतने बड़े नंबर को इंटरप्रेट करना एक लेमैन आदमी के लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसका लॉग ले दिया। अब 5.5 और 6.5 में फर्क तो सिर्फ एक नंबर का है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ जाएंगे कि ये एक नंबर जो है एक्चुअली 10 टाइम्स है, क्योंकि ये लॉग है, और अगर हम इनका लॉग कैलकुलेट करें तो 5 का जो लॉग आ रहा है वो तकरीबन 100,000 है, 100,000 5 में ट्रांसलेट होता है, और ये और 6 जो है 6.5 जो है 1 मिलियन में ट्रांसलेट होता है, 1 मिलियन नंबर को ट्रांसलेट करता है लॉग के अंदर, अगर हम एक्सपोनेंट में लेकर जाएं, तो वहां से ये पता चलेगा कि 5.5 का अर्थक्वेक जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा सवियर है, सॉरी 6.5 का जो अर्थक्वेक है ये 10 टाइम्स ज्यादा सवियर है एज कंपेयर टू 5.5 के अर्थक्वेक से। ठीक है, तो बहुत सारी जो है जितने भी आपके कंप्रेशन के एल्गोरिदम्स हैं वहां पे भी ये लॉग बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले लास्ट टाइम आपको एग्जांपल थी जीसीडी कैलकुलेट, वो भी बेसिकली एक कंप्रेशन की टेक्निक है कि वो भी वहां पे भी आप नंबर्स को जो है ना 5/10 करना है तो आप उसको कंप्यूट करने के बजाय 1/2 कंप्यूट करवा लो, तो एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा। तो यही हमारे पास एक्सपोनेंट और लॉग्स का रिलेशनशिप है, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब फॉर एग्जांपल अगर नंबर बहुत बड़े आ रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा बिग चेंज आ रही है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इनका लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास बहुत लीनियर किस्म की जो है ना लाइन जनरेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग टू द बेस 10 में आप देख रहे हैं कि 10 और 1 बिलियन के दरमियान अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है कि पहली रीडिंग आपकी 10 है और लास्ट रीडिंग आपकी बिलियंथ में आ रही है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सच अ ग्राफ, ठीक है, या उसको इंटरप्रिटेट कर सके। तो हम ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग में हमारे पास 10 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, और 9 जो है बेसिकली 1 बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली लॉग जो इन्वेंट किया गया था जॉन नाइपर ने नियर आई थिंक 17th सेंचुरी के अंदर। तो बेसिकली ये उस वक्त कैलकुलेटर्स तो थे नहीं, तो बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई नॉर्मली जो है वो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदमिक टेबल्स के जरिए से हम बड़े से बड़ा नंबर भी वो लोग
मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इसका एक ये अनदर एडवांटेज है व्हाई वी यूज एल्गोरिदम्स। बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इट्स वेरी इजी, ठीक है, एज कंपेयर टू। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात क्लियर ना हुई? ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे log 2 का log बेस 2 10 का कैलकुलेट किया हुआ 10 100, तो ये देखें ये वेरी कर रहा है 3 और 30 के दरमियान, ठीक है। log की वैल्यूज 3 और 30 के दरमियान जो है ना वो वेरी कर रहे हैं। अगर हम बेस 2 कैलकुलेट करें, बेस 10 को कैलकुलेट करें तो और ज़्यादा नंबर छोटे हो जाते हैं, 1 और 9 के दरमियान ऑसिलेट कर रहे हैं। बेस 2 में 3 और 30 के दरमियान, इट डिपेंड्स कि आप किस सिस्टम में जो है वो लॉग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये नेचुरल लॉग है, ये टू द बेस ई हमारा उलर नंबर है, इसकी वैल्यू 2.71828 होती है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जितने बैंकिंग सिस्टम्स हैं नॉर्मली वहाँ पे हम लॉग टू द बेस ई पे वो जो इंटरेस्ट रेट वगैरह कैलकुलेट करते हैं और लॉग टू द बेस ई पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। नेगेटिव लॉगरिदम्स एक्चुअली डिवीजन को लॉगरिदम्स में आप बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है कि एक्सपोनेंट के हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई। नेगेटिव अगर कोई वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली वो डिवीजन को इंडिकेट, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन का अगर इनवर्स देखें तो वो डिवीजन है। नेगेटिव एल्गोरिदम्स मींस हाउ मेनी टाइम्स टू डिवाइड बाय द नंबर। अगर एल्गोरिदम नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो बेसिकली वो एक्चुअली वो डिवीजन के प्रोसेस को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डिवाइड दैट, कितनी मरतबा आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ये 1000 है, ठीक है, इसका लॉग कैलकुलेट किया टू द बेस 10 में हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो 3210, 1 का लॉग 0 है, ठीक है। अब अगर हम 0.1 का जो है वो लॉग कैलकुलेट करना चाहें टू द बेस 10, तो अब यहाँ से वो डिवीजन का कंसेप्ट आ जाएगा, 1/10 बन जाता है, तो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10, 1 टाइम 2 टाइम 3, तो ये रेंज ऐसी -1 -2 -3 जो है वो मूव करे। तो ये थोड़े से लॉग के जो है ना वो बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, और भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। जब दो नंबर्स लॉग को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो नंबर्स, वो फिर अभी आप कहने दो, तो इस लेक्चर में इसका यूज नहीं है, तो बस ये इतना कंसेप्ट होना चाहिए आपको। जी बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात क्लियर ना हुई? अच्छा सर, ये जो लॉग है सर, ये तो सर एक यानी बड़ी रकम को छोटी वैल्यू में सर ज़ाहिर करता है, लेकिन नेचुरल लॉ का ओरिजिनली काम क्या है और नेचुरल लॉ किस तरह काम करता है सर? ये भी, ये टू द बेस ई है, ये एक्चुअली जो है ना कंपाउंड, ये बेसिकली आप यूँ कह लें कि जो ये बैंक जो इंटरेस्ट रेट निकालते हैं ना, ठीक है, ये जी सर। बेसिकली मुझे याद नहीं है कि किसने इन्वेंट किया था, ये 16 या 17 सेंचुरी का ही है, ये भी नाम साइंटिस्ट का मेरे ज़हन से निकला हुआ है। तो ये बेसिकली वो नंबर है जो मैक्सिमम आप मैक्सिमम क्या कहेंगे उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है ना, अगर आप किसी भी अब ये मैक्सिमम इंटरेस्ट जो आपको मिल सकता है ना आपकी किसी अमाउंट के ऊपर, ठीक है, जी वो सर। बेसिकली वो ये नंबर है। ये कोई जैसे पाई है, बेसिकली पाई 3.147 जो पाई की वैल्यू है, वो तो बेसिकली हम ज्योमेट्री से कैलकुलेट करते हैं ना, सरकमफ्रेंस में और डायामीटर या रेडियस का जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली पाई होता है, जी ठीक सर। है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, ये पाई का नंबर बेसिकली एक ज्योमेट्रिक फिगर से आता है, जी सर। ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो कांस्टेंट्स हैं वो भी किसी ना किसी रिलेशनशिप से आते हैं, लेकिन ये उलर्स नंबर है, ये बेसिकली ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो